Hello class 2 students. Let's start with the unit number 8. The name of the unit is Fun and Entertainment and we will start with the chapter number 34. The name is Story Time. Stories are a good medium of learning and fun. जो स्टोरीज हैं, जो कहानियाँ हैं, वो एक बहुत अच्छा माध्यम है पढ़ाई करने का और फन करने के लिए. दे आर आइदर रियल और इमेजिनरी, या तो वो सत्य होती हैं, सत्य घटनाओं पर होती हैं, या फिर काल्पनिक होती हैं. दे फिल अस विथ थ्रिल एंड एंथुजियाज्म, वो हमारे अंदर उत्साह भर देती हैं और रोमांच भर देती हैं. नेम द स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. दिस इज द एक्सरसाइज. नेम द स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. नीचे आपको कुछ हिंट दिए गए हैं. आपको क्या करना है? स्टोरी का नाम बताना है, यानी उस कहानी का नाम बताना है. स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. जो भी आप करेक्ट आंसर करेंगे उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज दी गई है. द ब्यूटिफुल प्रिंसेस लिव्ड विद 7 dwarfs इन देयर होम. बहुत सुंदर एक प्रिंसेस राजकुमारी 7 बोनों के साथ रहती थी. तो वो कौन सी कहानी थी? सबने पढ़ रखी है वो कहानी. उस कहानी का क्या नाम है? स्नो वाइट एंड द 7 dwarfs. क्या बताया हमने? स्नो वाइट एंड द 7 dwarfs. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक टेक माई हेल्प का बॉक्स भी दिया गया है और यहाँ से आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर चूज करके लिखना है. तो हम फर्स्ट वन हमने कर लिया है, उसका नाम हमने क्या बताया? स्नो वाइट एंड द 7 dwarfs. सेकेंड वन देखेंगे. द वोल्फ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ग्रैनी टू ईट द गर्ल. उसने क्या किया? वोल्फ ने क्या किया? एक ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर का रूप धारण कर लिया ताकि वो एक गर्ल को खा सके. तो वो कौन सी कहानी में हमने पढ़ा था? वो कौन सी कहानी थी? वो थी हमारी लिटिल रेड राइडिंग हुड. Next one, moving on to the next one. The cursed princess is awakened from a sleep of 100 years by a prince kiss. एक जिसमें शापित एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी, शापित राजकुमारी थी, और वो नींद से जाग गई 100 सालों के बाद जब उसको एक प्रिंस ने, एक राजकुमार ने किस किया. तो वो कौन सी कहानी थी? वो कहानी थी हमारी द स्लीपिंग ब्यूटी. आप हेल्प बॉक्स की मदद से भी यहाँ से करेक्ट आंसर ढूंढ के स्पेलिंग सहित लिख सकते हैं यहाँ पर. नाउ वी विल सी द फोर्थ वन. द गर्ल हैड वेरी लॉन्ग हेयर. शी ऑल्सो हैड अ कैमेलियन एज हर फ्रेंड. जिसका एक गिरगिट दोस्त था और उसके बहुत बड़े बाल थे. वो किस कहानी की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर कौन सी कहानी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है रेपेंजल की. RAPUNZEL, दैट इज रेपेंजल. रेपेंजल की बात हो रही है जिसके बहुत लंबे बाल थे और जिसका एक गिरगिट दोस्त था. ये तो सबको पता है. फिफ्थ वन क्या है? कौन सी कहानी है? द बॉय वॉज ब्रॉट अप बाई अ वोल्फ फैमिली. ही हैड मैनी एनिमल फ्रेंड्स. उसको वोल्फ फैमिली ने बड़ा किया था और वो जंगल में रहता था और उसके बहुत सारे जानवर दोस्त थे. तो ये कौन सी बुक थी? ये कौन सी हमने स्टोरी देखी थी? जंगल बुक. और क्या नाम था इसका? ये था मोगली. सिक्स्थ वन. द फेरी गॉड मदर टर्न्ड इनटू पम्पकिन इनटू अ मैग्निफिसेंट कोच. जो फेरी गॉड मदर थी उन्होंने क्या किया था? पम्पकिन को एक बहुत ही शानदार गाड़ी में कन्वर्ट कर दिया था. तो हम यहाँ पर कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंड्रेला की कहानी की. नाउ वी विल डिस्कस द मोर टू नो. द लिटिल मरमेड इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल हु इज हाफ गर्ल एंड हाफ फिश. जो लिटिल मरमेड है वो किसकी कहानी है? एक छोटी लड़की की कहानी है जो आधी लड़की है और आधी मछली है. तो यहाँ पे हमने आपको अलग अलग स्टोरीज के नेम बताए हैं जिसमें इनके हिंट्स दिए गए थे, साथ में उनकी इमेजेस भी दी गई थी. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चैप्टर नंबर 35 एंड द नेम इज टीवी चैनल्स, टेलीविजन चैनल्स.
टेलीविजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक सोर्स है वो है टेलीविज़न है। रिलायबल मतलब कि हम उस पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं, जो भी चीज़ उसमें दिखाई जाती है वो ज़्यादातर सच होती है। इट इज़ एन इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न कल्चर, यानी हम इससे दूरी नहीं बना सकते हैं आज के ज़माने में। देयर आर मोर देन 300 टीवी चैनल्स प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, न्यूज़, एजुकेशन, कल्चर, वेदर, स्पोर्ट्स, कार्टून्स एंड इवन म्यूज़िक। 300 से अधिक टीवी चैनल्स हैं जो कि हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़ देते हैं, पढ़ाई के रिलेटेड हमें बातें बताते हैं, कल्चर बताते हैं, वेदर कैसा मौसम होता है, स्पोर्ट्स के बारे में, कार्टून्स के बारे में और गानों के बारे में यानी म्यूज़िक के बारे में भी। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। गिवन बिलो आर द लोगोज ऑफ सम चैनल्स, कैन यू टेल द टाइप ऑफ प्रोग्राम्स दे ब्रॉडकास्ट? स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर। आपको क्या बताना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे चैनल्स की इमेज दी गई है, लोगो दिया गया है बेसिकली उनका, जिससे उनका चैनल रिप्रेजेंट होता है। तो आपको ये बताना है कि उस पर कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, किस तरीके के प्रोग्राम्स वो दिखाते हैं। अगर आप उसमें सही बताते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन चूज करके वहाँ पर लिख सकते हैं। तो नंबर 1 हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कलर्स वायाकॉम का दिया गया है। तो ये क्या दिखाता है, ये बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के जो चैनल होता है वो है ये, और जितने भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे फोरकास्ट किए जाते हैं। नंबर आप देख सकते हैं सेकंड वन, दैट इज़ 9XM। तो 9XM आपका बेसिकली म्यूज़िक के लिए होता है, ये म्यूज़िक शो करता है आपको। नाउ थर्ड वन सबको पता है, आज तक इज़ फॉर न्यूज़, इट ब्रॉडकास्ट न्यूज़। नाउ जी सिनेमा, जी सिनेमा का क्या काम होता है, वो मूवीज़ ब्रॉडकास्ट करता है। नाउ फिफ्थ वन स्टार स्पोर्ट्स, एज नेम सजेस्ट इट्स ब्रॉडकास्ट स्पोर्ट्स। नंबर 6 डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी चैनल से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, तो ये ज़्यादातर नॉलेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है। नंबर 7 इज़ कार्टून नेटवर्क, दैट इज़ CN। आप लोगों देख सकते हैं, तो ये क्या दिखाते हैं, हमें कार्टून्स दिखाते हैं। नाउ एट्थ वन संस्कार चैनल, जैसे नाम बता रहा है तो ये एक रिलीजियस चैनल है। नाउ लास्ट वन CNBC, CNBC का क्या काम होता है, वो बिजनेस से रिलेटेड हमें न्यूज़ दिखाते हैं। तो ये सारे चैनल्स के लोगो दिए गए थे। लोगो में हमें क्या करना था, हमें ये बताना था कि कौन से चैनल जो है वो क्या दिखाता है। यहाँ पर बिजनेस की स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, BUSINESS। तो ये हमें चैनल्स के लोगो थे और हमने बताया कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम, किस तरीके के प्रोग्राम वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस, and now we will move on to the chapter number 36, that is great artists. There are many artists who gained much fame due to the outstanding performance in a particular field. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत फेम मिला है, किस वजह से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, राज कपूर एंड सोनल मानसिंह आर जस्ट अ फ्यू देम। बहुत हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है पर्टिकुलर फील्ड में। उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, राज कपूर एंड सोनल मानसिंह। अब हमें क्या करना है, मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। मैच द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट विद देयर पिक्चर्स, स्कोर 3 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप करेक्ट आंसर करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इमेज दी गई है और आपको साथ में हिंट भी दिया गया है। तो आपको उनका नाम यहाँ पे बताना है और नाम बीच में लिखे गए हैं, उनको मैच करना है। तो फर्स्ट वन हम देख सकते हैं, ही वॉज अ फेमस कथक डांसर। ये बहुत फेमस कथक डांसर हैं, तो इनका क्या नाम है, इनका नाम है बिरजू महाराज। तो हमने फर्स्ट वन को किससे किया, सी से। सेकेंड वन देखेंगे, शी वॉज अ फेमस सिंगर। वो एक फेमस सिंगर थी, उनका क्या नाम है, लता मंगेशकर जी। तो फिर हम कहाँ से करेंगे इसको, देखिए बी पार्ट से इसको हमने मैच कर दिया सिंपली। थर्ड वन देखेंगे, ही वॉज अ रिनोन्ड पेंटर। वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, तो उनको कहाँ से मैच करेंगे, उनका क्या नाम है, उनका नाम है MF हुसैन। तो यहाँ से आप देखिए F से हमने इनको मैच कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, ही वॉज अ फेमस सितार प्लेयर। वो बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है पंडित रवि शंकर। तो हमने फोर्थ को ए पार्ट से मैच कर दिया। नाउ फिफ्थ वन,
ही वॉज अ फेमस वोकलिस्ट, वो बहुत फेमस वोकलिस्ट हैं। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है, फिफ्थ वन को हम किससे मैच करेंगे? पंडित भीमसेन जोशी से। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? ई पार्ट। नाउ लास्ट वन, ही इज़ अ फेमस तबला माइस्ट्रो, वो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। तो उनका क्या नाम है? वो है जाकिर हुसैन। तो डी पार्ट से हमने मैच कर दिया सिक्स्थ को। आप देख सकते हैं हमने जो जो जिनका नाम लिखा था, जो हिंट्स दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने मैचिंग कर दी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मोर टू नो। द बर्थ नेम ऑफ पंडित रविशंकर वॉज रविंद्रो शंकर चौधरी। जो पंडित रविशंकर का जो जन्म नाम था वो था रविंद्रो शंकर चौधरी। लता मंगेशकर वॉज फीचर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1974 टू 1991 फॉर हैविंग मेड द मोस्ट रिकॉर्डिंग्स इन द वर्ल्ड। जो लता मंगेशकर जी का नाम था वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में था। कब से कब तक? 1974 से 1991। और क्यों था? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गानों की रिकॉर्डिंग्स की है इस दुनिया में। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 37, दैट इज़ द कार्टून कैरेक्टर्स। आपको बताना है यहाँ पे कि कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं और आपको उनके नाम बताने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। तो टॉम, गूफी, मोटू पतलू, डोनाल्ड डक, स्कूबी डू और मिक्की माउस, और सब आप देख सकते हैं उनके आगे एक एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, यानी ABCDEF। तो हमें क्या करना है? सिंपली हमें यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, हमें हेल्प बॉक्स में जिस अल्फ़ाबेट पे वो नाम है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स में दिखा सकती हूँ। जैसे ये फर्स्ट वन किसकी इमेज है? मिक्की माउस की इमेज है। तो हम हेल्प बॉक्स में जाके देखेंगे मिक्की माउस कहाँ लिखा है। देखिए मिक्की माउस लिखा है हमारा F पार्ट पे, यानी F पे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे मिक्की माउस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? F। तो ये हमारा क्या है? जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो हमें वो लिखना है यहाँ पे। सेकेंड वन, अब हम हेल्प बॉक्स में देखेंगे कि हमारा जो टॉम है वो कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है A अल्फ़ाबेट के आगे। ये देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया गया है बेसिकली। तो हमें क्या बताना है कि जो सेकंड नंबर है वो है, उसका नाम क्या है? टॉम है उसका नाम। थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन सब पहचानते हैं कि उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्कूबी डू। तो स्कूबी डू कहाँ लिखा हुआ है? E अल्फ़ाबेट के आगे, E इनिशियल के आगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंपली E लिख देंगे। तो यानी इसका नाम क्या है? स्कूबी डू है। फोर्थ वन सबको पता है ये कौन है? ये है मोटू पतलू। तो इनका नाम कहाँ लिखा है? C, यानी थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है। नाउ फिफ्थ वन में आप देख सकते हैं किसकी इमेज बनी हुई है? ये है डोनाल्ड डक की इमेज। तो इनका नाम कहाँ लिखा हुआ है? डी पार्ट में। ये देखिए डी फॉर डोनाल्ड डक, यहाँ पे लिखा है डी से। सिक्स में देखेंगे लास्ट वन, सिक्स वन आपका क्या है? सिक्स है गूफी है हमारा बी नंबर पे। तो सिक्स को हमने बी से मार्क कर दिया। तो हमें क्या करना था? यहाँ पे हेल्प बॉक्स में से जो भी अल्फ़ाबेट के आगे जो नाम लिखे थे, सिंपली हमें उस अल्फ़ाबेट को यहाँ पे मार्क कर देना था। That's all about the chapter and the unit number 8. Hope you all understand it well. Please like and subscribe. Thank you for watching.